दोस्तों शेयर बाजार में हमने हमेशा सुना है कि बड़ा पैसा जिसके पास है वो छोटे पैसे लगाने वाले का पैसा लेकर के चले जाता है। लेकिन जो छोटा निवेशक है ना, जो कम कैपिटल से मार्केट के अंदर आया है, वो भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बड़ा स्मार्ट होता जा रहा है। वो भी तरीके ढूंढ रहा है कि कहाँ पर बड़ा पैसा लग रहा है, मैं भी वहीं लगाऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ये जो ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो ऐसा लेवल आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करती है जहां पर बड़ा पैसा लग रहा है। एक स्पेसिफिक एरिया, एक ऐसा एरिया जहां पर बड़ा पैसा लग रहा है, जहां से मार्केट की मूवमेंट की एक हाई चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, उसी को दोस्तों कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। जहां पर एक पर्टिकुलर एरिया में एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है। तो किस तरीके से हम इस ऑर्डर ब्लॉक जोन को पकड़ सकते हैं और वहां पर अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं, आज की वीडियो में दोस्तों यही एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और इन फ्यूचर आपकी ट्रेडिंग के अंदर बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो जानते हैं दोस्तों ये ऑर्डर ब्लॉक किस चिड़िया का नाम है, किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से हम एक ऐसा लेवल पकड़ सकते हैं कि अगर उस लेवल पे ट्रेड डाले तो मार्केट वहीं से मूवमेंट दे। तो यहाँ पर दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से काम करता है जरा समझिए। मान लेते कि मेरे पास बहुत बड़ा पैसा है, ठीक है ना, मेरे पास कोई संस्था है, मेरे पास लोगों का हजारों करोड़ों रुपया है और मुझे शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्ट करना है, किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्या मैं हजारों करोड़ रुपए, अगर मैं किसी स्टॉक में मान लेते 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला हूं, तो 1000 करोड़ रुपए में मैं इकट्ठा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इसमें बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस भी है। जो संस्थाएं होती है, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, इनके पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। इनके पास एक ऑर्डर लगाने की लिमिट भी होती है, इनके पास एक स्पेसिफिक विंडो होती है, भी इसी विंडो में इतना पैसा लगा पाओगे आप। तो ये क्या करते हैं, ये धीरे धीरे करके अपना पैसा लगाते हैं। मान लेते मेरे पास 1000 करोड़ है फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे ये डिवाइड करना है 4-5 भागों में, यानी मैं एकदम पैसे नहीं लगा सकता। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले 200 करोड़ लगाता हूँ, फिर 200 करोड़, फिर 200 करोड़, ऐसे करके लगाऊंगा। तो वो किस तरीके से मैनेज करेगा या किस तरीके से मार्केट में सोचेगा कि मैं पैसे लगाऊं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक है, ठीक है, और ये पर्टिकुलर स्टॉक मान लेते थोड़ा सा पहले नीचे गिरा, ठीक है, थोड़ा सा मान लेते नीचे गिरा कुछ इस तरीके से, और नीचे गिरने के बाद, ठीक है, अब जो फंड मैनेजर है वो आ गया कि भाई मुझे इस स्टॉक को खरीदना है, ठीक है। थोड़ा सा वो नीचे के लेवल पे भी स्टॉक आ गया, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी लग रही है। भाई पहली बात तो जो इतना बड़ा पैसा लगा रहा है वो फंडामेंटल एनालिसिस तो अपनी करेगा, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे ट्रेड नहीं लेगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस दोस्तों उसके लिए मस्ट है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, थोड़ा सा मान लेते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गिरा, तो मान लेते उसने इस लेवल से एक बाय करा कि चलिए मैं यहाँ पर बाय करता हूँ, ठीक है। तो स्टॉक क्या है, सडनली सीधा शार्पली ऊपर गया, ठीक है, 2-3 कैंडल लगातार ऊपर गई। अब यहाँ पर उसने एक बाइंग कर ली, 200 करोड़ रुपए उसने ले लिए, 200 करोड़ रुपए के स्टॉक उसने ले लिए। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जैसे एकदम बाइंग गई तो रिटेल क्या करता है, रिटेल थोड़ा सा फॉलो करता है अपोजिट डायरेक्शन को, कॉन्ट्रा ट्रेड को। कैसे, अगर मार्केट ऊपर गया तो रिटेल हमेशा पता है क्या करेगा, वो कोशिश करता है कि ऊपर गया तो अब नीचे आएगा, तो रिटेल थोड़ा सा इसको नीचे लेकर आने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो कॉन्ट्रा ट्रेड में बिलीव करता है। वो ये सोचता है कि बाजार ऊपर गया तो नीचे आएगा, नीचे गया तो ऊपर आया। तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा और नीचे आई, उसने वापस, अगर वो इस लेवल के आसपास आ रहा है जहां पर उसने खरीदा था, तो उसको उसी लेवल पर दोबारा स्टॉक्स अपने मिल रहे हैं, तो वो दोबारा बाय करता है। दैट्स इट। फिर स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है। तो इस तरीके से स्मार्ट मनी बाजार के अंदर क्या करती है, एंटर करती है। यानी पहले वो खरीदेगी, थोड़ा सा और ऊपर जाने के बाद थोड़ा बाजार नीचे आ जाएगा, थोड़ा डिस्काउंटेड हो जाएगा, फिर खरीदेगा, फिर डिस्काउंटेड हो जाएगा थोड़ा सा, फिर खरीदेगा। यानी जिस लेवल पे उसने खरीदा उस लेवल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी ये जो लेवल है जहां से पहली बार एक शार्प मूवमेंट आई थी, उस मूवमेंट को हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई किस लेवल से शार्प मूवमेंट आई थी, और उस मूवमेंट पे हमें ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा। यानी वो एक ऐसा लेवल मिल जाएगा जहां से अगर बाजार कभी इन फ्यूचर रिवर्स करता है, कभी इन फ्यूचर उस लेवल पर आता है, तो हमें वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाजार यहां से तेजी से ऊपर चले जाएगा। बस यही दोस्तों होता है ऑर्डर ब्लॉक। अब ये बाइंग साइड भी काम करता है, यानी बुलिश डायरेक्शन में भी काम करता है, और ये बियरिश डायरेक्शन में भी काम करता है। दोनों जगह आप इसका बखूबी यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली होता है दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक, एक स्पेसिफिक एरिया जहां पर बड़ा पैसा लग रहा है, एक बड़ा पैसा लगने की उम्मीद है,
और वहां से एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ सकती है। बस ऑर्डर ब्लॉक को यही कहते हैं, राइट। अब ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, लेकिन मैं धीरे धीरे आपको चीज़ों पे लेकर के आऊँगा, तो चीज़ें समझने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों मैं कुछ कैंडल्स के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो जैसे कि आप एक चार्ट देखिए, अब इस चार्ट में देखिए कि बाजार थोड़ा सा नीचे गिर रहा था, ठीक है, थोड़ा सा बाजार नीचे गिर रहा था। अब सडनली उसके अंदर एक बाइंग आई, जैसे कि आप ये देखिए 1 2 3 4 लगातार कुछ कैंडल्स ऊपर गई, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर बाजार इतना ऊपर गया है, इतनी कैंडल्स ऊपर गई है, तो पैसा तो कहीं ना कहीं आया है, किसी ना किसी ने यहाँ पर पैसा लगाया है, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पैसा लगाया है किसी ने। अगर किसी ने यहाँ पैसा लगाया तो हम ये देखते हैं कि लास्ट रेड कैंडल कौन सी थी इसके अंदर। तो हमने देखा है जो लास्ट रेड कैंडल थी वो ये थी, उसके बाद मार्केट के अंदर मोमेंटम आया था, यानी लास्ट बेयरिश कैंडल ये है। तो ये जो लास्ट बेयरिश कैंडल है, हम इसका हाई नोट कर लेंगे कि जिसका हाई क्या है, ठीक है, और हम इस कैंडल का लो भी नोट कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारे लिए क्या हो गया दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, यानी ये एक ऐसा लेवल है जहां से एक बाइंग आई थी, ये लास्ट गिरावट थी, अब इसके बाद बाइंग आई थी। अगर मार्केट इन फ्यूचर इस लेवल पे वापस आता है, जैसे कि आप इस चार्ट के ऊपर देख रहे हैं कि वापस इस लेवल पर आया और फिर स्ट्रांगली इसको मोमेंटम मिल गया ऊपर की तरफ, बस सिंपल सा दोस्तों ये लॉजिक है और कुछ भी नहीं है ऑर्डर ब्लॉक में, बड़ी सिंपल सी चीज है। तो ये हमने बुलिश डायरेक्शन देखी, एक बार बेयरिश वाली देखते हैं। अब बेयरिश में दोस्तों क्या होगा, वही सिंपल चीज। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि बाजार तेजी से नीचे गिरा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाजार यहां से तेजी से नीचे गिरा, एक मोमेंटम आया डाउन साइड, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया। तो अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया तो किसी ने भैया लार्ज क्वांटिटी में बेचा है, ठीक है। अगर किसी ने बेचा है तो वो क्या उसने एकदम क्वांटिटी बेची होगी, नहीं, वो धीरे धीरे करके बेचेगा। अगर उसको और बेचना है तो हम क्या वेट करेंगे, हम ये देखेंगे जब ये गिरावट आई थी तो गिरावट से पहले लास्ट ग्रीन कैंडल कौन सी थी। तो हमने देखा एक ग्रीन कैंडल ये है, तो इसका दोस्तों हम हाई मार्क कर लेंगे इस कैंडल का, और इस कैंडल का दोस्तों लो मार्क कर लेंगे, ठीक है। अगर इन फ्यूचर मार्केट इस जोन के आसपास आता है तो एक प्रोबेबिलिटी रहेगी कि बाजार यहां से गिर सकता है। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है इस जोन के आसपास मार्केट आए और एक वीकनेस दिखाए, जैसे कि आप देखिए कुछ वीकनेस हमें यहाँ दिखी कुछ कैंडल्स में, जैसे इसका लो ब्रेक होता है बाजार स्ट्रांगली नीचे गिर गया, दैट्स इट। इस तरीके से दोस्तों हम ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं, पहले एक मोमेंटम कैप्चर करना है, फिर इन फ्यूचर उसके पीक पर अगर बाजार आता है तो वहां अगर हमें कोई वीकनेस दिखती है तो वहां से बाजार गिर सकता है। तो इस तरीके से हम स्मार्ट मनी को थोड़ा सा ट्रैक कर सकते हैं कि कहां पर बड़ा पैसा लग रहा है, कोई इंडिविजुअल लगा रहा है, कोई संस्था लगा रही है, हमें कोई मतलब नहीं। बाजार एक लेवल पे बहुत तगड़ा पैसा लगा रहा है और उस लेवल से बाजार गिर सकता है या बढ़ सकता है, वो लेवल हमें ढूंढने हैं। तो आप दोस्तों कुछ चार्ट्स के एग्जांपल ले लेते हैं, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो के अंदर में कुछ ब्रेकआउट्स यानी ऑर्डर ब्लॉक को और किस तरीके से एडवांस तरीके से देखा जाए और हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स कैसे लिए जाए उसको भी दोस्तों समझना जरूरी है। इसी वीडियो के अंदर मैंने इंक्लूड करा इन सभी चीजों को, तो ध्यान से देखना ताकि आपको समझ में आए कि एडवांस लेवल पर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे कि आप देखिए अडानी इंटरप्राइजेस का ये चार्ट है और इस चार्ट के ऊपर देखिए हम किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे। तो आप ये देखिए कि बाजार में एक शार्प मूवमेंट आई थी इस पर्टिकुलर लेवल से, ये लेवल आप देख रहे हैं, ये देखिए यहां से लेके देखिए यहां तक बाजार ऊपर गया था तेजी से, ठीक है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग गया था। अगर आप देखेंगे 2900 रुपये से लेकर के 2800 से लेकर के 3800 के आसपास चला गया था, यानी 1000 पॉइंट्स की मूवमेंट थी, 20-25 पॉइंट ही अडानी इंटरप्राइजेस ऊपर भागा था, ठीक है। अब जब अडानी इंटरप्राइजेस इतना तेज ऊपर भागा तो इस मूवमेंट जहां से इसने बॉटम बनाया आपको वो देखना है। अब कहां से दोस्तों यहाँ पे बॉटम बना था, ये देखिए ये बॉटम बना था, ठीक है। तो हमारी लास्ट जो है वो रेड कैंडल कौन सी थी, वो ये थी। इस रेड कैंडल पे हम क्या करेंगे, इस रेड कैंडल के हाई को मार्क कर लेंगे और इस कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे, ठीक है। और हम वेट करेंगे कि अगर इन फ्यूचर बाजार इस लेवल के आसपास आता है और हमें कोई इंडिकेशन देता है तो वहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये देखिए बाजार यहां से ऊपर गया और जो इलेक्शन वाला रिजल्ट वाला दिन था उस दिन बाजार नीचे गिरा, जहां लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि जी सपोर्ट कहां पर है। अब आपको पहले से पता होगा कि अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लिया है तो आपको पहले से पता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो एक अच्छा डिमांड जोन है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए इस ब्लॉक को नहीं ब्रेक कर पाए, इस ब्लॉक पर आया, क्लोजिंग ऊपर दी, यहीं पर आपको मिलती थी बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते थे और बढ़िया पैसा बना सकते थे।
और स्टॉप लॉस क्या बनता है, स्टॉप लॉस इसका बॉटम पर बनता है, यानी ये जो ब्लॉक है ब्लॉक के नीचे आप एसएल लगाएंगे। टारगेट आप अपने हिसाब से 1:1.5, 2 गुना, 3 गुना, 1:2, 1:3, जितना आपका रिस्क है उसके 2 गुना प्रॉफिट, 3 गुना प्रॉफिट आप रख सकते हैं। तो ये था अडानी इंटरप्राइजेस का एक एग्जाम्पल, जो बुलिश एग्जाम्पल हमने देखने को मिला। अगर नहीं समझ में आ रहा था सपोर्ट कहाँ है, तो ऑर्डर ब्लॉक ने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा है जी सपोर्ट कहाँ पर है। एक सेकंड दोस्तों एग्जांपल दिखा रहा हूँ बेयरिश, यानी जब मार्केट गिरता है। तो यहाँ पर देखिए एक शार्प मूवमेंट हमें देखने को मिली, बाजार लगातार स्ट्रॉन्गली नीचे गिरा। आप यहाँ देख रहे हैं लगातार देखिए बहुत सारी कैंडल्स, रेड कैंडल्स हमें यहाँ दिखाई दी नीचे गिरती हुई। स्टॉक है दोस्तों बजाज फिनसर्व, ठीक है। अब इस स्टॉक के अंदर हमें क्या देखना था जी, लास्ट हमें देखना था कि ग्रीन कैंडल कौन सी है। तो ये देखिए ग्रीन कैंडल का एक हाई है, इस हाई को देखिए मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, और इस कैंडल का लो भी मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने दोनों चीज दोस्तों मार्क कर ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर कभी भी इन फ्यूचर इस लेवल के आसपास मार्केट आती है तो मैं यहाँ से शॉर्ट करूंगा। जैसे इस लेवल पर आया तो देखिए बाजार एकदम स्ट्रांगली नीचे गिरता है। अब यहीं से आपको एक शॉर्ट का ट्रेड मिलता है, यानी यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते थे। और इस जोन पर ये जो ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, इस ऑर्डर ब्लॉक पर ऊपर की तरफ आपका क्या बनेगा, एक स्टॉप लॉस बनेगा। थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लेंगे और इसके कंपैरिजन में आपको 2 गुना 3 गुना जो आपको टारगेट रखना रखिए। लेकिन मेरी दोस्तों एक एडवाइस है कि मार्केट ने जो ये बनाया होगा ना बॉटम, इस बॉटम के से थोड़ा सा ऊपर ही रखेंगे टारगेट तो बेटर रहेगा। तो मार्केट ने एक बॉटम भी बनाया होगा, ठीक है, एक सपोर्ट भी बनाया होगा, इस सपोर्ट के आसपास रखेंगे तो बेटर रहेगा। बुलिश के अंदर भी देखिए एक टॉप बनाया होगा, तो उसके अंदर आप बुलिश जोन में आप ऐसे रख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये यहाँ पे स्ट्रांगली गिरा, उसके बाद बाजार ने एक ट्राई और करा ऊपर जाने का, देखिए फिर बाजार नीचे गिरा। तो आप समझ रहे हो क्या रहा है, यहाँ पर शॉर्टिंग हुई है स्ट्रांगली, इस लेवल पे वापस शॉर्ट हुआ है और जैसे ही लेवल मिला फिर शॉर्ट हुआ है। यानी कोई बैठा है इन लेवल्स के ऊपर कि भैया इस लेवल पर आते ही शॉर्ट करना है। तो ये लेवल आपने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू। अब दोस्तों थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाएंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से वॉच करें। देखिए ये मेरा फेवरेट जोन है। सबसे पहले देखिए ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अगर बाजार के अंदर आप ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे हैं तो हमेशा ट्राई करिए कि ट्रेंड के अगेंस्ट मत ढूंढिए, ट्रेंड के साथ ही ढूंढिए। अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो हमेशा आपको कोशिश करनी है कि ऑर्डर ब्लॉक आपको पॉजिटिव साइड के ही ढूंढने हैं, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट काम करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक तरीका और है, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन एंड ट्रेंड रिवर्सल, ये तरीके हैं जिसके अंदर आप ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढ सकते हैं। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पार्ट है इस वीडियो का, और मेरे को बहुत पसंद है कि जब ब्रेकआउट्स पे ऑर्डर ब्लॉक्स मिलते हैं वो बहुत फैंटास्टिक काम करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे चार्ट्स के ऊपर एग्जांपल्स देखे और मुझे बड़ा मजा आया देख करके कि रियलिटी में क्या इतनी फैंटास्टिक तरीके से चीज़ काम कर सकती है। किस तरीके से ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स का आप देख सकते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा। पहले एक ट्रेंड रिवर्सल वाला देख लेते हैं। जैसे कि देखिए मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि मार्केट नीचे गिर रहा है। ये देखिए इस तरीके से नीचे गिर रहा है बाजार, ठीक है। नीचे गिरने के बाद जब बाजार ये देखिए ब्रेकआउट दे दे, ये देखिए अब पुराने स्विंग का देखिए इसने क्या करा, ब्रेकआउट कर दिया, पुराने स्विंग्स को ब्रेक कर दिया। जब पुराने स्विंग को ब्रेक कर दिया तो आपको नोट करने जी बॉटम क्या था, ये जी बॉटम था। तो ये क्या था, ऑर्डर जोन बन गया था, ऑर्डर ब्लॉक बन गया था, सॉरी माफी चाहूंगा, ये बन गया था ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये बन गया था ऑर्डर ब्लॉक। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया है, अब आपको वेट क्या करना था कि एक ऐसा एरिया है जिसने ब्रेकआउट दिया, यानी बाजार को ऊपर उठाने की कोशिश करी, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ा पैसा आया होगा। तो आपको क्या ट्राई करना था कि अगर इन फ्यूचर बाजार इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आता है और आपको कोई इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो वहीं पर आपको बाय इनिशिएट करना था और आपको अपने टारगेट का वेट करना था। ये होती है दोस्तों फैंटास्टिक चीज़, और ये मुझे बड़ा पसंद है पर्सनली। अब कोई पैटर्न भी हो सकता है, डबल टॉप डबल बॉटम, कहीं भी ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं, वहाँ पर आप इस तरीके के जोन्स ढूंढ सकते हैं। मैं आपको बेयरिश का एग्जांपल देता हूँ किस तरीके से होगा, और कुछ आपको लाइव चार्ट पे एग्जांपल दिखाऊंगा। मान लेते हैं कि बाजार इस तरीके से ऊपर जा रहा है और सडनली देखिए यहाँ पर देखिए एक स्विंग का ब्रेकडाउन हुआ। ये देखिए स्विंग का क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, बाजार नीचे गिर गया, ठीक है ना। अगर बाजार नीचे गिर गया है तो आपको नोट करना है जी टॉप का लेवल कौन सा था। जी टॉप का लेवल तो ये था, ये क्या था, बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक बन गया था। यहाँ पर ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। अगर इस लेवल पर बाजार वापस आता है और यहाँ से हल्की सी वीकनेस दिखाता है तो यहीं पर आपके लिए बनता है एक शॉर्ट का ट्रेड।
और प्रोबेबिलिटी रहेगी बाजार यहाँ से नीचे गिर जाएगा। इसकी संभावना ज़्यादा क्यों है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्यों है? प्रोबेबिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये एक मूव ऐसा था जिसने ब्रेक डाउन करा, जिसने ताकत दिखाई कि मैं गिर सकता हूँ, बाजार को नीचे लेके जा सकता हूँ। ये काम कौन कर सकता है? बड़ा पैसा। लगाया किसने? हमें नहीं फर्क पड़ता, हमें तो सिर्फ उसको ट्रैक करना है, हमें उसको पकड़ना है और उसके बिहाफ पे ट्रेड लेना है, राइट। तो ये हो गया ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन बेसिस पर कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब कुछ चार्ट्स के एग्जांपल दिखा रहा हूं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। अब यहां पर दोस्तों देखिए एक ब्रेकडाउन, देखिए यहां पर बाजार है, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए अब यहां पर देखिए एक स्विंग लो है, ठीक है। ये क्या है? एक ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट कहां पर आया? ब्रेकआउट आया दोस्तों इस लेवल पर। बाजार ने इस लेवल को तोड़ा, बहुत अच्छे से तोड़ा। जब बाजार ने इस लेवल को तोड़ दिया था, ब्रेक कर दिया था, तो हमें यहां पर देखना था कि ये जो मूवमेंट आई है, इस मूवमेंट का हाई पॉइंट क्या है। तो ये देखिए ये है हाई पॉइंट। तो आपको क्या करना था, जो लास्ट की जो हमारी कैंडल है, जो लास्ट की कैंडल है उसको मार्क करना है, जो ग्रीन कैंडल है। तो ये देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, ये देखिए इसका हाई मार्क कर दिया और ये देखिए मैंने इसका लो मार्क कर दिया। तो ये हमारे लिए क्या बन गया? एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, एक ऐसा ब्लॉक बन गया जहां से इसने ताकत दिखाई कि मैं बाजार को नीचे लेके जा सकता हूं। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इन फ्यूचर बाजार इस लेवल के आसपास आता है तो एक हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी बाजार यहां से वापस नीचे गिरेगा, क्योंकि इस मूवमेंट ने एक ताकत दिखाई थी ब्रेकआउट की, ठीक है ना, ब्रेकडाउन की, सॉरी ये है ब्रेकडाउन, मैंने गलती से ब्रेकआउट लिख दिया, ये ब्रेकडाउन, ठीक है। अब यहां पर देखिए बाजार यहां पर आया, ठीक है। देखिए ये मूवमेंट देखिए कितनी शार्प मूवमेंट थी, बहुत तेजी से बाजार ऊपर आया, ऐसा लग रहा था कि बाजार बहुत बुलिश है। लेकिन जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बना हुआ था, यहीं पर आकर के बाजार वापस सीधा नीचे गिर गया। और ये जो चार्ट है, कौन सा चार्ट है? ये HDFC बैंक का चार्ट है जो आप देख रहे हैं। तो बाजार गिर गया था इस तरीके से बहुत तेजी से नीचे। तो ये दोस्तों हमारा बन गया था ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन वाला ऑर्डर ब्लॉक, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। एक मतलब एक्स्ट्रा एक्यूरेसी दोस्तों इसके ऊपर मिलती है। अब एक और दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक दिखा रहा हूं मैं आपको, जो ब्रेकआउट वाला ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्विंग बना हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस लेवल पर ये ब्रेकआउट हो गया था, ब्रेक कर दिया था इसको बहुत अच्छे से। तो जब यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया, ठीक है, तो आपको क्या नोट करना था भाई? बाजार में ब्रेकआउट आ गया, ऊपर चला गया, आपको नोट करना था कि ये जो मूवमेंट आई है इसका बॉटम क्या है। तो मैंने यहाँ पर देखा जी इसका बॉटम तो यहाँ कहीं दिख रहा है। तो मैं इसकी जो लास्ट रेड कैंडल है, देखिए जो लास्ट रेड कैंडल है वो ये वाली कैंडल है, इसका मैं एक हाई नोट कर लूंगा कि भाई हाई क्या है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा। और ये देखिए ये मैंने लगाया। और अब देखिए जब बाजार ऊपर जाकर के सडनली नीचे गिरा, बहुत शार्पली नीचे गिरा, आप देखिए लगातार 3-4 कैंडल में कितना तेज नीचे गिरा है। ऐसा नहीं लग रहा था, किसी की हिम्मत नहीं होती यहाँ पर बाय करने की, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक ने अपना बहुत अच्छे से काम करा और इसी लेवल से बाजार वापस रिवर्स कर गया। तो आपको एक लेवल पहले ही पता था, आपको एक लेवल पहले ही पता था कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और यहां से मार्केट के अंदर डिमांड आ सकती है। और ये सब हो पाया ब्रेकआउट, यानी पहले ब्रेकआउट देखो, उस मूवमेंट का पीक ढूंढो, उस पीक पर अगर बाजार आता है तो एक प्रोबेबिलिटी रहेगी हाई कि बाजार वहां से रिवर्स करेगा। थोड़ा सा इंडिकेशन देख लेना कि यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल दिख रही है क्या ऊपर जाते हुए, यानी थोड़ा बाइंग। तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि रेड कैंडल पर आते ही ले लिया, थोड़ा सा आपको कंफर्मेशन लेनी है कैंडल्स की कि कैंडल्स क्या ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, प्राइस क्या ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तब जाकर के आप ये काम कर पाते हैं। अब दोस्तों एक और मैं आपको एडवांस चीज दिखाऊंगा इसके ऊपर, एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक दिखाने की कोशिश करूंगा जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हाई होती है। अगर वो दिखता है आपको तो दोस्तों लास्ट स्लाइड है जिसके अंदर हम ये देखने वाले हैं फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक। अब ये फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जरा इसको समझने की कोशिश करिए, इसका लॉजिक मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा। आप ये देखिए कि मार्केट यहाँ से गिर रहा था, स्ट्रांगली नीचे गिर रहा था, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली नीचे गिर रहा था, ठीक है। तो यहाँ से जो मार्केट रिवर्स करा उसमें आप ये देखिए कि जो लास्ट आपकी जो रेड कैंडल थी वो ये रेड कैंडल थी, ये देखिए ये रेड कैंडल थी लास्ट, ठीक है। तो ये क्या बन गया था, हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया था, एक ऐसा जोन कि इन फ्यूचर अगर बाजार इस लेवल के ऊपर आता और हमें थोड़ा सा बुलिशनेस दिखती, डिमांड दिखती, तो हम लॉन्ग का ट्रेड लेते। लेकिन आपको ये देखना था कि जो इसकी तीसरी कैंडल है, तीसरी कैंडल कौन सी, जो रेड कैंडल है इसको हम कहते हैं वन कैंडल, नंबर 1। सेकंड जो है वो ग्रीन कैंडल, और ये वाली जो है वो थर्ड कैंडल है, ठीक है। ये जो तीसरी कैंडल है इसका लो और फर्स्ट कैंडल का हाई, इसमें क्या कोई गैप है? तो मैं अगर दिखाऊं कि इसमें थोड़ा सा यहाँ पर देखिए गैप आ रहा है,
ये जो दोस्तों अगर गैप आता है फर्स्ट कैंडल और तीसरी कैंडल में, अगर एक गैप हमें दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी यहाँ पर बाइंग जो हुई है वो रच के हुई है, यानी स्मार्ट मनी यहाँ पर है, इसकी एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है। अगर मार्केट इस तरीके से मूवमेंट देता है, अगर पैटर्न इस तरीके से मूवमेंट देता है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारे जो नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है उसके कंपैरिजन में। तो इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। दूसरा, अगर बेरिश साइड में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए बाजार तेजी से नीचे गिरा। जब नीचे गिरा तो हमें देखना है कि भाई लास्ट ग्रीन कैंडल कौन सी है, तो लास्ट ग्रीन कैंडल दोस्तों ये है, ठीक है। फिर हमें देखना है तीसरी कैंडल का लो क्या है, तो हम यहाँ देख रहे हैं, देखिए ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ये होगी फर्स्ट, ये रेड वाली होगी सेकेंड, ये वाली दोस्तों होगी थर्ड। इसका दोस्तों हाई देखिए क्या है, इसका दोस्तों लो देखिए क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, एक गैप आ रहा है। अगर ये गैप आ रहा है इसी को दोस्तों हम कहते हैं फेयर वैल्यू, इसी को कहते हैं इम्बैलेंस। और अगर इस तरीके का मूवमेंट अगर हमें दिखाई दे रहा है तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है ये काम करेगा, और ये काम करा भी। जैसे कि आप देखिए जो मैंने यहाँ पर ये लेवल लगाए हैं, मार्केट इसी जोन के आसपास आया और वापस नीचे गिर गया, राइट। तो अगर आपको फेयर वैल्यू दिखता है बीच में फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के हाई लो में कहीं ना कहीं गैप मिलता है, बेरिश साइड में देखिए लो और हाई इसके अंदर गैप, और बुलिश साइड में देखिए हाई और लो इसके बीच में गैप, तो अगर ये गैप अगर आपको कहीं मिलता है तो इस ऑर्डर ब्लॉक की थोड़ी सी पावर ज़्यादा है और इसके काम करने की ज़्यादा चांसेस है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक को मैंने बहुत अच्छे से समझाने की जो कोशिश करी है वो कामयाब हुई है और आप इसको अच्छे से समझ पाए हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके ज़रूर काम आएगा। लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर जाननी है, ये जो मैंने आपको जो भी सिखाया है ना ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, ये बहुत ही बेसिक है, ये कोई एडवांस लेवल का नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और इंक्लूडेड है, की जा सकती है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस, इंडिकेटर्स एंड बहुत सारी चीज़ों के साथ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो इन फ्यूचर हम इस तरीके की वीडियो आपके लिए प्रेजेंट करते रहेंगे। अगर आपको ये ऑर्डर ब्लॉक की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझाने में हम कामयाब हो पाए हो तो अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा। मैं जल्दी मिलूंगा दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।